हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीजे क्लासेस। आज यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नई वैकेंसी निकाली है, जो कि है पुलिस दूरसंचार विभाग में समूह गौ के अंतर्गत ये पोस्ट आई हुई है। ये है मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग ये है, और इसमें 272 रिक्त पद हैं। ये बहुत अच्छी संख्या है। और विज्ञापन जो प्रकाशन हुआ है ये 3 जनवरी 2022 को आया हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 10 जनवरी है। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 23 फरवरी। तो समय से सभी लोग फॉर्म भर लेना। लिखित परीक्षा जो होगी हमारी, ये जुलाई में 2022 एक्सपेक्टेड है, अभी श्योर नहीं है। तो इसकी जो संख्या है वैकेंसी की, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। और उत्तराखंड, इसकी जो बाकी डिटेल्स है वो कुछ इस तरह से हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस तरह से फॉर्म भरना है। इसमें सभी ये जानकारी दी गई है। और फॉर्म भरने से पहले एक बार सभी लोग ध्यान से इस विज्ञापन को पढ़ भी लें। थोड़ा थोड़ा हम इसमें बता दे रहे हैं मेन चीज़ें, लेकिन एक बार खुद से पढ़ लेना और तसल्ली कर लेना काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति को की समस्त शर्तों और अर्हताओं, विज्ञप्ति के निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ ले। तो पद नाम है मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार विभाग। तो इसमें जो है रिक्तियों का विवरण इसमें दिया गया है, 272 है। और एससी और जो कैटेगरी वाइज अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए जो है इसमें बांटा गया है। डिफरेंट जो कि बांटा हुआ है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। और इसमें वेतनमान जो है 25,000 रुपये से 21,000 रुपये, 21,100 लेवल 4 है इसमें। तो ये बहुत अच्छा है। आयु सीमा है 18 वर्ष से 22 वर्ष तक। पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। तो शैक्षिक अर्हता इसमें बाकी क्या है, अनिवार्य अर्हता है पुलिस दूरसंचार। इसके सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो या इसके समकक्ष कोई अर्हता प्राप्त की हो। तो ये ध्यान रखना है, जिसके इंटर में भौतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय रहे हों मुख्यतः। उत्तराखंड, और या फिर इसमें दिया गया अथवा करके, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इसके समकक्ष संस्थान से रेडियो प्रौद्योगिकी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है भाई। और शारीरिक जो मापदंड है इसमें दिया गया है वो है, देख लीजिए। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है इसमें 165 सेंटीमीटर, और महिला अभ्यर्थियों के लिए है 152 सेंटीमीटर, ये हाइट दी गई है। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.50 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए, जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, 160 से 147 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है, पुरुष और महिलाओं के लिए। और इसके अलावा वजन जो होगा 45 किलोग्राम महिलाओं के लिए। और सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दी गई है, सामान्य के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए है 78.8 सेंटीमीटर सीना फुलाने पर, और फुलाने बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने पर न्यूनतम 83.8 सेंटीमीटर। और जो जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और सीना फुलाने पर
81.3 सेंटीमीटर। और इसमें ये दिया हुआ है सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, यानी कि जो नॉर्मल आपका सीना रहता है उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के बारे में इसमें यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से एरियाज़ को पर्वतीय क्षेत्र की कैटेगरी में रखा जाएगा, इसमें डिटेल में दिया गया है, ये बहुत सही है। कहा गया है कि देहरादून जनपद की जो पूर्व चक्राता तहसील है, राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा यमुना नदी के मध्य का स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, नैनीताल और गढ़वाल हो गया, कोटद्वार समेत सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, मतलब पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, कौन सा क्षेत्र जिसका हिल सर्टिफिकेट इसमें लग जाता है। और तो इसमें एक चीज़ बताई गई है कि उपरोक्त टिप्पणी यहाँ पे दी गई, नोट दिया गया है, उपरोक्त शारीरिक मापदंडों की मापजोख और लिखित परीक्षा के उपरांत जारी होने वाली चयन सूची के आधार पर की जाएगी। यानी कि पहले रिटर्न होगा, उसके बाद जो शारीरिक मापदंड जो उसमें दिए गए वो जो रिटर्न का रिजल्ट आएगा उसके आधार पर फिर उन लोगों को किया जाएगा। और ये जो फिजिकल इसमें दिया गया है ये अनिवार्य रूप से अर्हता है, ये ज़रूर होना चाहिए। और शारीरिक स्वास्थ्यता के बारे में इसमें बताया भाई आई साइट कितनी होनी चाहिए, और कौन से हाथ से काम करना, भेंगापन, बढ़ानता, बोलैंग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता, तो इस तरह की ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और लिखित परीक्षा के बारे में इसमें दिया गया है 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें इस पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित विषयों के प्रश्न होंगे। यानी कि इस पद की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित विषयों के प्रश्न होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बारे में इसमें यहाँ पे दिया है कि सामान्य और ओबीसी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 45% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थी को 35% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा इसमें 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, ये सभी में होता है। जैसे कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, इसके बाद ये बुकलेट अपने साथ हम लेके जा सकते हैं, ये कह रहे हैं। और OMR सीट की जो 3 प्रतिलिपि होती है उनमें से 2 जमा करना, 1 ले जाना, और नहीं लेकर गए तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ये सब इसमें लिखा गया है। और ये सारी चीज़ें OMR के बारे में ही है। अधिमान अर्हता के बारे में इसमें दिया गया है कि देखिए जो रिटर्न होगा उसके बाद ये तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, और 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जिसकी आयु ज़्यादा है उसे वरीयता दी जाती है। और इसमें जो आयु की गणना है 1 जुलाई 2021 दी गई है। और दिनांक जो शासन के पत्र संख्या इतना दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूहों के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो 1 साल का इसमें छूट प्रदान दी गई है। इस प्रकार जो आयु की गणना है वो की जाएगी 1 जुलाई 2021 से, और न्यूनतम ये होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम है 23 वर्ष। और जिनको रिजर्वेशन है उनका थोड़ा सा 5 वर्ष का है SC और ST के लिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 मई 2005 के द्वारा जो है शासनादेश संख्या 5 वर्ष की छूट है। और होमगार्ड वालों को 3 वर्ष की छूट है। पर इसमें होमगार्ड वालों के लिए एक कंडीशन है कि होमगार्ड वालों को 3 वर्ष की होमगार्ड सेवा दी हो उन लोगों ने। बाकी स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थियों के लिए भी इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। आवेदन हेतु पात्रता यहाँ पे है इंटरमीडिएट किया गया हो, ये दिया गया है यहाँ पे। तो ये सभी बाकी चीज़ें हैं, इसको फॉर्म भरने से पहले एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। ये तो
ये सभी बाकी नॉर्मल है जो बाकी सभी एग्ज़ाम्स में दिया जाता है। तो फॉर्म भर लीजिएगा सभी लोग और सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।